लखनऊ का एक शांत सा इलाका, और वहां एक ऐसा दिल दहला देने वाला अपराध जिसने हर सुनने वाले को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक पिता और बेटे के रिश्ते के एक ऐसे भयानक अंत की जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। सोचिए, ये शब्द उस पड़ोसी के हैं जिसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखा। रिश्तों को तार तार करना और फिर अपने ही पिता को दो टुकड़ों में बांट देना। यहीं से इस पूरी कहानी की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। शरीर का आधा हिस्सा एक नीले ड्रम में बंद मिला। ये तथ्य इस शुरुआती सदमे को और भी गहरा कर देता है। मतलब सबूत मिटाने की कोशिश किस हद तक की गई थी। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो ये कहानी है एक खौफनाक घटना की। 49 साल के एक बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की हत्या की, जिसे अंजाम दिया उनके ही अपने बेटे ने। तो कौन थे मानवेंद्र सिंह? देखिए, वो लखनऊ के आशियाना इलाके में रहते थे। एक व्यवसायी थे, अपने बेटे और बेटी के साथ। उनकी पत्नी का 2017 में देहांत हो गया था, जिसके बाद से तो उनकी पूरी दुनिया ही उनके बच्चे थे। कह सकते हैं एक बिल्कुल सामान्य परिवार। तो सवाल ये है कि ये सब सामने कैसे आया, क्योंकि शुरुआत में तो इस अपराध को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की गई थी। एक बेटे ने अपने ही पिता के लापता होने की एक झूठी कहानी गढ़ी थी। तो देखिए, पूरी टाइमलाइन क्या थी। 19 तारीख को मानवेंद्र सिंह को आखिरी बार देखा गया जब वो एक शादी से लौट रहे थे। अगले ही दिन 20 तारीख को बेटा खुद पुलिस के पास जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी FIR लिखवाता है। फिर जब 21 तारीख को दोस्तों और पड़ोसियों ने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। सब परेशान होने लगे। 22 तारीख को बेटे ने सबको एक नई कहानी सुना दी कि पापा तो दिल्ली गए हैं। और यही वो झूठ था जिसने पहला शक पैदा किया। जैसा कि एक पड़ोसी ने बताया, उसने हमें कहा कि पापा दिल्ली गए हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब कोई दिल्ली गया है और फ़ोन बंद है, यहीं से सवाल उठने शुरू हुए। इस झूठ ने उसे थोड़ा वक्त तो ज़रूर दिया, पर शक भी गहराता गया। और फिर जैसे जैसे पड़ोसियों और पुलिस ने अपनी तरफ से खोजबीन तेज की, बेटे पर दबाव बढ़ने लगा। उसकी जो कहानी थी वो अब बिखरने लगी थी। तो जब दिल्ली जाने वाली कहानी पर किसी को यकीन नहीं हुआ, तो बेटे की अगली कहानी क्या थी? जाहिर है उसने बचने के लिए एक और दाव खेला। उसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और कहा पापा ने सुसाइड कर लिया है। यह था उसका दूसरा झूठ, जो असल में उसकी बढ़ती घबराहट को दिखा रहा था। वो मामले को एक अलग ही दिशा देना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। आखिर में जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो पुलिस की गाड़ी में ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने अपने पिता की हत्या की है। और बस इसी एक लाइन से सारे राज पर से पर्दा उठ गया। लेकिन उसके कबूलनामे से जो बातें सामने आईं, वो और भी ज्यादा खौफनाक थीं। उसने बताया कि हत्या गोली मारकर की गई थी। फिर उसने अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े किए। आधा शरीर घर पर एक ड्रम में छुपाया और बाकी आधा कहीं और ठिकाने लगा दिया। और सुनिए, सबूत मिटाने के लिए उसने 20 लीटर एसिड भी खरीदा था। मतलब ये कोई गुस्से में अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा क्यों करेगा? चलिए अब इस खौफनाक कत्ल के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन पिता पुत्र के बीच का रिश्ता आखिर कैसा था। एक बेटे का अपने ही पिता की जान ले लेना, पितृहत्या, आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब उनके रिश्ते में छिपे तनाव में ही मिलता है। देखिए, एक तरफ थे पिता जो एक बिजनेसमैन थे और अपने बेटे को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देते थे। मतलब पैसों तक उसकी पहुंच बहुत सीमित थी। और दूसरी तरफ था बेटा, BBA का एक महत्वाकांक्षी छात्र जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसे महंगी कारें चाहिए थीं, महंगे गैजेट्स, एक शानदार लैविश लाइफस्टाइल। और बस यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। और ये टकराव कोई नया नहीं था। करीब 3-4 साल पहले भी एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई थी। मतलब वार्निंग साइंस पहले से ही मिल रहे थे, जिन्हें शायद उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। हुआ ये था कि कुछ साल पहले बेटे ने अपने पिता को घर के अंदर ही बंद कर दिया था और वो खुद एक लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर कानपुर भाग गया था। जब वो पकड़ा गया तो उसके पास से एक 6 पेज की स्क्रिप्ट मिली। जी हां, एक स्क्रिप्ट जिसमें उसकी बड़ी बड़ी बिजनेस महत्वाकांक्षाओं का जिक्र था। और इस स्क्रिप्ट में उसने क्या लिखा था, जरा सुनिए। पापा, आप बिजनेस में फेल हैं। मैं करोड़ों कमाने जा रहा हूं। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो वापस आऊंगा। ये शब्द
ये उसकी मानसिकता को साफ साफ दिखाते हैं। वो अपने पिता को एक असफल व्यवसायी के तौर पर देखता था और खुद को उनसे कहीं बेहतर साबित करना चाहता था। तो अब आते हैं आज पर कि फिलहाल इस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। फिलहाल स्टेटस ये है कि आरोपी बेटा पुलिस की हिरासत में है, पिता की मौत हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस के सामने अभी भी कुछ बड़े अनसुलझे सवाल हैं, जैसे शरीर का दूसरा आधा हिस्सा आखिर कहाँ है? क्या इस हत्या में कोई और भी शामिल था? और क्या किसी ने उसे अपराध को छिपाने की ये पूरी योजना बनाने में मदद की? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक बेटे की हद से बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा थी या फिर ये एक रिश्ते की ही हत्या थी? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक टूटे हुए रिश्ते की भी है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर महत्वाकांक्षा और रिश्तों के बीच की वो पतली सी रेखा कब और कैसे धुंधली हो जाती है।